वेरी मच सर। और सबको गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर है? या क्लियर है। थैंक यू सर। आज गुरु पूर्णिमा है और हमारे सारे गुरुजन मौजूद हैं इस मीटिंग में। तो मैं सबसे पहले अजय सर, सीमा भाभी, डॉक्टर शैलेंद्र सर एंड रेणुका भाभी, पार्थोबोध सर और नंदनी भाभी, सारे गुरुओं को, साथ में हमारे जो भी अच्छे मित्र जिस बिजनेस में हमको हमेशा इंस्पायर करते हैं, सारे लोगों को मैं सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आप गुरुओं की वजह से मैं कुछ सीख पाया हूँ और कुछ कर पाया हूँ। तो इस बिजनेस में जो मेरा एक छोटा सा पहले मैं इंट्रोडक्शन दूं, मैं उल्फत हुसैन कटिहार से। जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था तो मैं एक और गुरु को पाया था, मेरे पिताजी जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू करवाया। उन्होंने इस बिजनेस के लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मेरे घर में ही पहला गुरु मेरे अब्बा के रूप में मिले, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और एक व्यक्ति जिसका मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है, जो आज हमारे बीच नहीं है अनफॉर्चुनेटली, संतोष कुमार झा। हम चाहेंगे उनके लिए भी एक जोरदार क्लैपिंग अपने अपने घरों से करें आप लोग, और दिलों से करें। तो सारे गुरुओं की महिमा और कृपा रही है और उनका आशीर्वाद रहा है, जिसकी वजह से मैं कुछ कर पाया बिजनेस में। तो मैं अपने टॉपिक पे आना चाहूंगा और मैं आपसे बातचीत करूंगा कि हमने इस बिजनेस में 4 बेसिक्स के ऊपर कैसे काम किया है और 4 बेसिक्स का हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर पे आ जाऊं। सारे लीडर्स का वेलकम है, क्योंकि आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब ड्रीमर्स हैं, और ड्रीमर्स लोग ही सीखते हैं और ग्रो करते हैं और मेहनत करते हैं। तो आप सारे लोग ड्रीमर्स हैं, आप सारे लोगों का वेलकम है जोरदार तालियों के साथ। आप लोग कुछ करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं। हम लोग जिंदगी में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, अपने सपनों को जीना चाहते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हैं, अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं, अपनी मर्जी के साथ पीस ऑफ लाइफ जीना चाहते हैं, वक्त को अपने कमांड में रखना चाहते हैं। हम अपने शर्तों पे अपने वक्त को बिताना चाहते हैं, यानी कि टोटल कंट्रोल हमारा हो, ऐसा हम लोग अपनी जिंदगी चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों को जो हमारा पर्पस है, हमारा पर्पस ये है कि हम लोग एसेट्स को क्रिएट करें। ये तभी संभव है हमारी जिंदगी में खुशियां आएंगी जब हमारे पास कुछ बड़ा सा एसेट्स होगा। और एसेट्स का मतलब बहुत लोग समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना होगा, लेकिन कई बार जो है हम लोग जो है एसेट्स को डेवलप करते हैं डिफरेंट टाइप से। थोड़ा सा हम लोगों का भी एक अलग टाइप से एसेट्स है, बट वो भी एक एसेट्स जैसा है। कई बार हम लोगों के पास लैक ऑफ अवेयरनेस होता है, कभी कभी हम लोगों को जानकारी के अभाव में काफी अच्छा डिस्कस हो चुका है यहाँ पे। शैलेंद्र सर ने भी डिस्कस किया है, मनीष सर ने भी डिस्कस किया है एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर। तो कई बार हम लोग एसेट्स बिल्ड करने के चक्कर में लायबिलिटीज बिल्ड कर लेते हैं। तो हम लोगों को अपने एक अच्छे सही मेंटर के साथ हम लोगों को ये मालूम करना होगा कि हम लायबिलिटीज बिल्ड कर रहे हैं या एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं। तो हम लोग जो एसेट्स बिल्ड करना चाहते हैं, आप इस पैलेस को देखें, अगर ये मैसूर का पैलेस है, तो हम 4 बेसिक्स पे आने से पहले हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये एक माइंडसेट है कि हम एक घर बनाने जा रहे हैं छोटा मोटा, या एक बड़ा सा पैलेस बनाने जा रहे हैं। पैलेस बनाने में टाइम लगता है, हम ये बी अवेयर रहें, इट टेक्स टाइम इन द मेकिंग। ये बनने में थोड़ा वक्त लगता है, 2 साल 5 साल लगता है बनने में, बट ये हजारों हजार साल तक टिकता है। तो एक और पैलेस को देखें हम लोग, वर्साई रॉयल पैलेस है ये, इसको भी बनने में काफी टाइम लगा, बट ये हजारों साल से खड़ा है। बताने का मतलब क्या है कि अगर आप कुछ बिजनेस को अगर बड़े पैमाने पे बिल्ड करना चाहते हैं तो उसको बनने में होने में टाइम लगता है, बिल्ड होने में टाइम लगता है, और वो बहुत टिकाऊ होता है। तो हम लोग का पर्पस क्या है? हम लोग तो पैलेस बनाना चाहते हैं, ना कि छोटा सा घर। ये सब रियलिटी, हम लोगों का जो ये ड्रीम है, मेक योर ओन ड्रीम्स इनटू रियलिटी, ये जो हमारे सपने हैं, इसमें हम लोग कैसे हकीकत का रूप दें, हम लोग कैसे 4 बेसिक्स को बना करके एक बड़ा सा बिजनेस बिल्ड करें जब पैलेस जैसा हो जो हजारों हजार साल तक टिके। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा एक्शन प्लान को समझना जरूरी है। हम लोगों ने इस बिजनेस में बहुत एक्शन किए हैं। एक समय होता था कि हम लोग बोलते थे हस्बैंड वाइफ, ट्रिपल बी, बीवी बच्चा और बैग हमारे कार में होता था, और हम लोग खूब जम के मेहनत कर रहे थे। और फिर से लॉकडाउन हो गया, अदरवाइज हम लोग फिर उसी फॉर्म में रहते अभी। खैर, उन चीजों को थोड़ा सा हम लोग अभी बदल रहे हैं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करना है, चीजें बदल रहा है, और जितना जल्दी हम लोग उस चीज को अडॉप्ट कर लें, उसी में स्मार्टनेस है हमारा। हम जब इस बिजनेस में आए थे तो कंप्यूटर का सी नहीं जानते थे, हम लैपटॉप का एल नहीं जानते थे, हम लैपटॉप ऑन कहां से होता है इस बटन तक को नहीं जानते थे। फिर मैंने इस बिजनेस में आकर के वो सब कुछ सीखा, लैपटॉप ऑन करना सीखा, लैपटॉप पे सारा प्रेजेंटेशन करना सीखा, मेल चेक करना सीखा, रजिस्ट्रेशन करना सीखा, ऑर्डर करना सीखा। बताने का पर्पज ये है कि हम लोगों ने सीखा, जिन जिन चीजों की जरूरत थी इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने सीखा,
और अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज किया। तो इस टाइम जो हम लोग बिजनेस को बिल्ड करेंगे, हम लोगों को सीखना है और जो टाइम डिमांड उसके हिसाब से हम लोगों को चेंज होना है। तो हम लोगों को एक्शन पार्ट क्या है, एक्शन तो अभी भी लेना है, बट हम लोग को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा लेना है। क्योंकि कोविड-19 का सिचुएशन है, तो हम लोगों को अपना एहतियात रखते हुए, अपने बचाव को करते हुए आगे बढ़ना है। तो हम लोग का एक्शन क्या है इस बिजनेस में? हम लोगों को जो सबसे पहला काम करना होता है वो हम लोग को लिस्ट बनाना होता है। कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लेकिन लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हाँ मोबाइल में लिस्ट है, हम लोग उसको कर लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग को लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन लिस्ट कई प्रकार का होता है। पहली बातचीत अगर हम लोग करें तो हम लोगों के पास ना ड्रीम लिस्ट का होना जरूरी है। हम इस बिजनेस के थ्रू क्या पाना चाहते हैं, हम अगले 6 महीना में क्या पाना चाहते हैं, हम अगले 1 साल में क्या पाना चाहते हैं, हम अगले 2 से 5 साल में क्या पाना चाहते हैं। हमारे पास एक ड्रीम लिस्ट होना जरूरी है, वो भी रिटेन लिस्ट होना जरूरी है। और उसके लिए हम लोग अपलाइन का सपोर्ट ले सकते हैं कि हमको कब क्या पाना है इस बिजनेस के। दूसरा एक लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, उसका नाम है पोस्टपोन लिस्ट। हम किन किन चीजों को अभी टाल सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है, लेकिन क्या हम उस टाइम अभी 2 से 3 घंटा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं? क्या हम सोशल मीडिया में तो 2 से 3 घंटा नहीं डाल रहे हैं, उसको पोस्टपोन कर सकते हैं क्या? क्या मुझे सीरियल देखने की तो आदत नहीं है, क्या उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं? क्या मुझे कोई गेम खेलने की तो आदत नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा उसमें तो हमारा नहीं जा रहा है। इन सारी चीजों को अगर हम पोस्टपोन कर सकते हैं तो हमारे पास काफी टाइम होगा इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो आपको हमको ये फाइंड आउट करना होगा कि हम किन किन चीजों को राइट नाउ पोस्टपोन कर सकते हैं, उसका भी लिस्ट बनना बहुत जरूरी है। हम लोगों के पास एक जो सबसे बड़ा जो लिस्ट होना चाहिए वो लोगों का लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में हमारे लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमारा लिस्ट है। हम इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं और अगर हमारे पास लोगों का लिस्ट है 100-200 लोगों का, तो इस बिजनेस में हम लोगों को काफी मदद मिलेगा। सपोज दैट अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं और आपके पास 5-10 लोग हैं, 5-10 लोगों का लिस्ट है, तो आपका कॉन्फिडेंस काफी लो रहेगा। आप लोगों से बातचीत शुरू करेंगे तो आपको लगेगा शायद वो 10 लोग मना ना कर दे, 10 लोग मना ना कर दे। तो सबसे पहले मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आप डायरी में अपने लोगों का नाम लिख लें, उन लोगों का जिनको आप इस बिजनेस में पार्टनर्स बनाना चाहते हैं। तो जब ये लिस्ट आप बनाएंगे और अगर लिस्ट आपकी बड़ी होगी तो आपको काम करने में आसानी होगी, क्योंकि हमको ये पता है कि अगर आप कार्ड खेलते होंगे तो 52 कार्ड में 4 1 का होता है, तो 4 1 का आपको मिलना तय है उस 52 कार्ड में। लेकिन वो पहला 1 का होगा कि दूसरा होगा कि 10वां होगा 52वां होगा, ये हमको नहीं पता है। तो आपके भी जो भी प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड आपको लिस्ट में मिलेंगे, बट हमको आपको पता नहीं होता है। कई बार गोड टाइम में होता है, गोड की मर्जी से होता है, लेकिन हम लोगों को लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, लिस्ट बनाने टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी हमको ये नहीं सोचना है कि ये बंदा बिजनेस में आएगा और ये बंदा बिजनेस में नहीं आएगा। तो हम लोग को प्री जज नहीं करना है। कई बार हम लोग प्री जज कर लेते हैं, अरे ये नहीं करेगा, अरे ये नहीं कर पाएगा, अरे इनके पास टाइम नहीं, अरे ये बड़े लोग हैं, अरे इनके पास ज्यादा टाइम। तो सारा लिस्ट आप ही कट कर देंगे। तो मेरा कहना है कि कुछ काम तो सामने वालों को भी करने दीजिए, हाँ या ना। तो लिस्ट बनाते टाइम कभी भी हमको प्री जुडिशियल नहीं होना है कि ये करेगा या नहीं करेगा। कई बार आप जिस पे बहुत भरोसा करेंगे वो आपका दिल दुखा देंगे, कई बार आप जिस पर कुछ भी भरोसा नहीं करेंगे वो आपके बिजनेस में आ जाएंगे। तो लिस्ट बनाते टाइम हम लोगों को कभी सोचना ही नहीं कि कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। तो लिस्ट बड़ी होनी चाहिए और हम लोग को प्री जज नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को बिजनेस मैन बनना है, ना कि जज बनना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जब हमारे पास लिस्ट बन गया, अब हमारा कच्चा माल है। अब कच्चा माल जब फैक्ट्री में जाएगा तभी प्रोडक्ट बन के निकलेगा। तो लिस्ट को हम लोग कैसे प्रोसेस करें जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपलाइन का हेल्प लेते हैं, कुछ सीडीज का हेल्प लेते हैं, कुछ बुक्स का हेल्प लेते हैं, और फिर एक एक करके हम लोगों को इनवाइट करना, कांटेक्ट करना शुरू करते हैं। लोगों से कांटेक्ट करना और इनवाइट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बगैर कांटेक्ट किए हम जानेंगे कैसे सामने वालों को इस बिजनेस की जरूरत है या नहीं। तो हम लोगों से कांटेक्ट करना शुरू करते हैं, इनवाइट करना शुरू करते हैं। कांटेक्ट एंड इनवाइट करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम लोगों को सामने वाले का इंटरेस्ट चेक करना है कि उनके मन में कुछ है या नहीं, प्लान बी, अपने इनकम का सेकेंड सोर्स वो जनरेट करना चाहते हैं, नहीं चाहते। अगर इंटरेस्टेड होंगे तो लोग आपसे बात करेंगे, और सामने वाले को अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हम लोग वहां पे अपने बिजनेस को नहीं रख सकते। तो लोगों को कांटेक्ट करने का पर्पस है कि हम सामने वाले का इंटरेस्ट चेक करें। और इंटरेस्ट चेक करते टाइम जब हम लोग बातचीत करते हैं, जब लोगों को फोन कॉल करते हैं, तो वहां पे आप लोगों से अपनी चीजों को पहले उतावला होकर नहीं रखना है, बल्कि सामने वाले से बात करते टाइम ध्यान रखना है कि पहले फोन करते टाइम ये ध्यान रखना है कि सर 2 मिनट बात हो जाएगी,
अगर वो हाँ बोल रहे हैं तो ठीक है, बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब फिर सामने वाले से पूछते हैं कि आजकल क्या चल रहा है आपका, आज का जो सिचुएशन है कोविड-19 में, तो ये जो प्रेजेंट सिनेरियो इसके ऊपर भी बातचीत कर सकते हैं। इस टाइम आपका कारोबार कैसा चल रहा है, इस टाइम आपका जॉब कैसा चल रहा है, उनको सुनना बहुत जरूरी है। तो अभी जो सिचुएशन आपके साथ परेशानी आई है, इसके बारे में आपने क्या सोचा है, प्लान बी क्या है आपका, आप कुछ पार्ट टाइम में कुछ सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। आप उनसे ऐसा क्वेश्चन करें कि सामने वाला खुद बोले हाँ कुछ ना कुछ सेकंड सोर्स करना चाहिए। तो इस तरीके से अपनी बातचीत को रख करके सामने वाले से हम लोग उगलवाते हैं कि हाँ हम रेडी हैं इस बिजनेस को सुनने के लिए। फिर हम लोगों का एक अपॉइंटमेंट फिक्स होता है। अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद हम लोग जो उनको प्लान दिखाते हैं, सौदा प्लान करते हैं और एसटीपी सौदा प्लान करते हैं। आज के डेट में एसटीपी अगर हम लोग कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड तब होता है जब हम इसको 1-on-1 कर रहे हैं या फिर जो ओपन मीटिंग में प्लान हो रहा है उससे कर रहे हैं। वैसे किसी लीडर ने कहा है कि हम लोग जो यूट्यूब के लिंक को भी भेज सकते हैं, लेकिन यूट्यूब के लिंक में क्या होता है कि एक बार वो दिखता है तो कई बार उसके बाद अनसंड आना शुरू हो जाता है, बहुत सारी फालतू का भी इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है। तो सबसे अच्छा होता है 1-on-1 प्लान दिखाना, ओपन मीटिंग के अंदर इन्वाइट करके प्लान दिखाना और फिर हम लोग जो है चीजों को जो है सामने से 1-on-1 बात करते हैं तो सामने वाला फोकस्ड होकर आपकी पूरी बातों को सुनता है। और अगर हम लोग लिंक से प्लान दिखाते हैं तो कई बार वो देखेगा, कई बार नहीं भी देखेगा और देखने के बाद कई बार नेगेटिव बहुत सारा यूट्यूब में मैसेज आता रहता है, उसको भी वो देखना चालू कर देंगे। तो ऐसा जो प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा है 1-on-1 प्लान दिखा के ओपन मीटिंग से लिंक करके प्लान दिखाना ज्यादा अच्छा होता है। स्काइप पे प्लान दिखा सकते हैं आप, जूम पे प्लान दिखा सकते हैं और ये प्लान जो है दिखाना बहुत जरूरी है। हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स का डेमो भी दिखा सकते हैं ऑनलाइन। तो ये एक्शन जब हम लोग लेते हैं फिर फाइनली जो है फॉलोअप की बात जब आती है तो आज के डेट में मिलकर फॉलोअप करना संभव नहीं है क्योंकि हम लोग को परहेज भी करना है, इन्फेक्शन से बचना भी है। तो इस सिचुएशन में हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पे जिस व्यक्ति के लिए हमने प्लान दिखाया है, जिस व्यक्ति का फॉलोअप है, अगर कोई बीच में है तो उसको हम लोग उनसे कॉल लगवा करके कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेकर के अपलाइन से बातचीत कराया जा सकता है। और इस टाइम तो काफी टाइम है लोगों के पास, अपलाइन के पास भी टाइम है, आप चाहें तो फोन पे कॉन्फ्रेंस कॉल करवा के फॉलोअप भी करवा सकते हैं। तो आज के डेट में जो हम लोगों का काम करने का तरीका, काम तो वही है, बेसिक्स कभी बदलने वाला नहीं है। अगर कोई महल बना रहे हैं हम लोग तो वहां भी एक एक ईंट को रख के ही हम लोग उस महल को जोड़ते हैं। वहां भी मसाला लगता है, सीमेंट लगता है, बालू लगता है और छर लगता है और ईंट लगता है या फिर पत्थर लगता है। तो वो एक कॉम्बिनेशन होता है, फिर जाकर एक बिल्डिंग बनती है। तो इस बिजनेस में भी हम लोग जो एक्शन लेते हैं, एक्शन लेने का पर्पस है कि हम लोग अपने टीम में अच्छे पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं और ये एक्शन कब तक लेते रहना, जब तक हम लोग जीवित हैं। कई बार हम लोग को लगता है कि ये एक्शन सिर्फ डाउनलाइन को लेना है, बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक्शन हम लोग को भी लेना जरूरी होता है क्योंकि हम लोग को भी डिफरेंट टीम में अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे पार्टनर्स की, साथ और एम्बिशियस पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है। तो रेगुलर बेसिस पे ये 4 बेसिक्स करते रहना जरूरी है और जिससे कि हमारा बिजनेस काफी बड़ा होता है। सपोज दैट हमारे पास 2 टीम है, हमको और 4 टीम स्टार्ट करनी है तो मुझे ही एक्शन ज्यादा लेने की जरूरत है। मैं ज्यादा से ज्यादा एक्शन लूंगा, फिर हमारी 4-5 टीम स्टार्ट हो पाएगी, फिर उसमें एक्शन लेंगे, फिर नीचे हम लोगों को ये प्लान जो हम लोग ने दिखाना सीखा है, फिर अपने डाउनलाइन को भी दिखाना सिखाना जरूरी है। उनको जूम पे कॉल करके आप उनसे स्क्रीन शेयरिंग करके उनको आप बोल सकते हैं आप मुझे प्लान दिखाओ या मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप प्लान कैसे दिखाओगे। तो कुल मिला के आज बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने टीम्स को एक बार इन्वाइट करके प्लान दिखाना सिखा सकते हैं जूम पे, फिर उन लोगों का क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। ये आज बहुत आसान है 4 बेसिक्स करना। वैसे हम लोग इन चीजों में मास्टर है। आज हम लोग सोशलाइजिंग में, नेटवर्क बिल्ड करने में हम लोग मास्टर है। फेसबुक पे हजारों फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम पे हजारों फॉलोअर्स हैं, लिंक्डइन पे हम लोग फ्रेंड्स बना सकते हैं, यूट्यूब में फ्रेंड्स बना सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे, ये सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों ने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है। अगर हम उसका सही फायदा उठाना चाहें, उन्हीं नेटवर्क को अगर हम इस बिजनेस के लिए यूज करें तो बहुत बड़ा हमारा एसेट्स बन सकता है। आज की डेट में हम लोग एसेट्स बने हुए किसी सोशल मीडिया कंपनी के, तो हम लोग अपना क्यों नहीं एसेट्स बिल्ड कर सकते हैं, अपना भी एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर सकते हैं। हम लोग एक बहुत बड़ा जो इंपॉर्टेंट मैसेज है, एक हम लोग के जो बहुत बड़े आइडियल पर्सन है बिल गेट्स, जिन्होंने लाखों लोगों का ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया, हजारों डायमंड्स अपने नीचे ब्रेक किए, उन्होंने कहा कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, उसमें से 900 लोगों ने ना कर दिया, 1200 में से 300 लोगों ने हाँ किया, साइन अप किया इस बिजनेस को, और 300 में से 85 लोगों ने इस बिजनेस को थोड़ा एक्शन लिया, और उसमें से फिर 35 लोगों ने सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड किया, और उनमें से फिर 11 लोगों ने इनको मिलियनियर और बिलियनियर बना दिया। तो हमको ये समझना बड़ा जरूरी है कि मुझे एक्शन कितने लोगों पे लेना है, कितने लोग हमारे साथ आएंगे और कितने लॉयल पार्टनर के साथ इस बिजनेस में हमको आगे बढ़ना है।
कुछ मीथ है जिसको हम लोग दूर करना चाहेंगे कि हम लोग को रेडी रहना है अपने नियर एंड डियर के साथ नो सुनने के, थोड़ा सा काम रहना है, पेशेंस रखना है, उनके साथ रिलेशन ब्रेक नहीं करना है। और हम लोगों को ये नहीं भूलना है लॉ ऑफ पेरिटो 80-20 का रूल नहीं भूलना है, लॉ ऑफ एवरेज को नहीं भूलना है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग अगर 100 लोगों के साथ बिजनेस प्लान शेयर करेंगे तो 20 लोग हमारे साथ जरूर आएंगे, 80 लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो उनसे हमको रिलेशन खराब नहीं करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। और रिजेक्शंस जो है ना हमेशा और हर जगह है। रिजेक्शंस अगर हम लोग देखें तो हम लोग भी अपनी क्वालिफिकेशन का बायोडाटा बना के, रिज्यूम बना के कंपनीज में शेयर करते हैं, सबमिट करते हैं अपने बेटर जॉब के लिए, लेकिन कई बार हमको जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हम लोग हजारों टाइम, सैकड़ों टाइम रिजेक्ट होते हैं बहुत जगहों पे। यहाँ पे अगर मुझे कोई रिजेक्ट कर रहा है, ना कर रहा है, तो उससे मुझे परेशान नहीं होना है, क्योंकि मुझे 6 एम्बिशियस एंड शार्प कपल ढूंढना है। तो मैं सैकड़ों लोगों को दिखाऊंगा बिजनेस जरूर, बट मुझे लॉयल पार्टनर्स ढूंढना है। थोड़ा सा हम लोग को लर्न द स्किल अबाउट रिजेक्शन हैंडलिंग, हम लोग को सीखना है कि रिजेक्शन हैंडलिंग कैसे किया जाता है। इसके लिए हम लोग को BWW एजुकेशन का जो टूल है उसका इस्तेमाल करना है, कुछ अप्लायंस से सीखना है। और फाइनली एक मैसेज है, इफ यू आर फॉर्चुनेट टू हैव अपॉर्चुनिटी, अगर आप लकी हैं कि आपके पास एक अच्छा अवसर है, इट इज योर ड्यूटी टू मेक श्योर अदर पीपुल हैव दोज अपॉर्चुनिटी एज वेल। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि सेम अपॉर्चुनिटी हम औरों को बांट सकें। हम लोग अपने एक्शन प्लान को थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि एक्शन चेंज द थिंग्स, एक्शन ही हम लोगों के रिजल्ट को बदलेगा, सिचुएशंस को बदलेगा। एक सिंपल सा गोल ले सकते हैं कि हम जो है, हम और हमारी फैमिली एक अच्छा हेल्थ एंड हाइजीन को मेंटेन करेंगे। आप एक गोल बना सकते हैं कि 10 अच्छे फैमिली को हम लोगों को हेल्दी गुड हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाना है। आप एक गोल बना सकते हैं कि कुछ रेगुलर बायर्स जो 20-25 प्रीफर्ड कस्टमर आपके साथ आ जाएं। एक गोल बना सकते हैं कि हम हर महीने में 1 से 2 नए पर्सनल ज्वाइनिंग ADR के रूप में अपने टीम में लाएंगे। आप एक गोल बना सकते हैं कि इंक्रीज द साइज ऑफ नेटवर्क बाय हेल्पिंग टीम, आप बहुत सारे लोगों को टीम में मदद करके अपनी नेटवर्क के साइज को बढ़ा कर सकें। ये आप एक छोटा सा लक्ष्य बना सकते हैं। बहुत कुछ हम लोगों को आज सीखना है, हमारे अपलाइन लोग मौजूद हैं, हमारे डायमंड रेडी हैं कुछ सिखाने के लिए। फाइनली डू मोर ऑफ व्हाट मेक्स यू हैप्पी, उन चीजों को ज्यादा करें जो आपको खुशी दे। थैंक यू वेरी मच सर। हम लोगों ने इस एक्शन को बार बार किया है, अपने टीम में बार बार उन चीजों को रिपीट किया है, क्योंकि इन्हीं एक्शंस को लेकर हम लोग इस बिजनेस में काफी बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग बातों से इस बिजनेस को तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन एक्शन लेना उतना ही ज्यादा जरूरी है। और हम लोगों ने इस चीज को 3 टीम में ज्यादा से ज्यादा किया है। हम चाहेंगे इन चीजों को 6 से 6 टीम, 9 टीम, 12 टीम में ज्यादा से ज्यादा एक्शन लीजिए, तो आपका स्ट्रक्चर भी बड़ा होगा, आपकी टीम बड़ी होगी, आपका बिजनेस बड़ा होगा। इन चीजों को हम लोगों ने बार बार किया है, और यही मैसेज देना चाहेंगे, आप भी 4 बेसिक्स करके ही बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। अपनी बातों को हम यहीं पे विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच।